हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। यकीन मानिए अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, क्योंकि ट्रिक द्वारा करवाने वाली हूँ और कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आप वो ट्रिक लगा देंगे। कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो मैं आज बताने वाली हूँ। और न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ में अगर वीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज मैथ्स के लिए आ रहे हैं। मैंने 6 प्रैक्टिस सेट इसके बना चुकी हूँ ऑलरेडी और इसकी प्लेलिस्ट आपको मैथ्स रीजनिंग के नाम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। वीर मीना, आपका कमेंट मैंने पढ़ा और आपके सभी कमेंट मैं पढ़ती हूँ। और सबसे पहली बात, आपको मैथ का नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैथ और रीजनिंग नाम से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है। क्रैमूल, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसको और उसका फॉर्मूला होता है अगर लाभ दिया हो और लाभ दिया हो और विक्रयमूल मतलब सेलिंग प्राइस दी हो और आपको क्रयमूल निकालना हो, तो क्रयमूल बराबर होता है विक्रयमूल माइनस लाभ। क्रयमूल की बात करें तो क्रयमूल बराबर होता है विक्रयमूल धन हानि। लाभ अगर आपको निकालना हो तो लाभ का सूत्र होता है, अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। जैसे कि आपने कोई किताब लेने के लिए गए, आपने 100 रुपये में वो किताब खरीदी और आपने उसको 120 रुपये में बेच दिया। अब आपको लाभ कितना हुआ, तो आप 120 में से 100 माइनस कर देते हो। वही इसी प्रकार से आपको हानि निकालना। ऊपर वाले तो फॉर्मूले बहुत ईजी हैं। मेन है ये दोनों, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का। तो इनमें आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि नीचे क्रयमूल्य आता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि नीचे क्रयमूल्य आएगा कि नीचे विक्रय मूल्य आएगा। तो नीचे क्या आता है, नीचे क्रयमूल्य आता है। प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि बराबर में क्या हो जाएगा, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। अब हम अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। यकीन मानिए आप पटवारी का प्रैक्टिस सेट देख लीजिए या आप ग्रुप 2 का प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, ओल्ड पेपर देख लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए बहुत सरल ट्रिक आपको बताने वाली हूँ मैं। क्वेश्चन है पहला, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि इतना वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो और आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, जो विक्रय मूल्य, जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हो तो वो वस्तुएं हमेशा आ जाएंगी नीचे। जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है जो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 कहाँ से आ गया, नीचे। और तो जितने का क्रय मूल्य जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऊपर उन दोनों को माइनस कर देना है। मतलब जैसे कि आपने माना 12 वस्तु का क्रय मूल्य है n और 16 वस्तु का विक्रय मूल्य है m, तो ये आ जाएगा n माइनस एम बटे m इंटू आ जाएगा 100। तो जो जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है वो हमेशा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, n माइनस एम बटे m गुणे 100, जहाँ m जो है वस्तुओं का विक्रय मूल्य है और n जो है क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 16 में से आप 12 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बटे में नीचे कितना, 16 है, क्योंकि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य गुणित 100 आ जाएगा। 400 में 16 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि 16 वस्तु क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, या 13 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय के मूल्य के बराबर हो, तो जितने विक्रय मूल्य के बराबर हो वो नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दोनों को माइनस, जितना क्रय मूल्य जितना विक्रय मूल्य है, और इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। मैंने बताया 20 कहाँ आ जाएगा, विक्रय मूल्य कहाँ आ जाएगा, नीचे जाएगा। 25 में से 20 माइनस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर ही लेंगे, है ना। कोई भी समस्या आती है तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दे दिया। चंद्रा ने एक गाय है उसके पास, उसने अपना 10% लाभ कमाया और उसने किसको दे दिया, अरुण को दे दिया। अरुण ने क्या किया, 5% हानि पर चंदन को दे दिया। चंद्रा ने अरुण को दिया, चंद्रा ने किसको दिया, अरुण को दिया। फिर अरुण ने किसको दे दिया,
चंदन को दे दिया, और चंदन ने 20% लाभ पे किसको दे दिया, मोहन को दे दिया। मतलब कितने लोग हैं टोटल, 4 लोग हैं। अब वो बोल रहे हैं यदि मोहन ने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, 12,540 में खरीदी, तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था। तो सबसे पहले हम चंद्रा का 10% लाभ वाला देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा कि आपको जितने भी हैं, जैसे कि पहला हो गया क्या, चंद्रा है ना, दूसरा क्या हो गया, अरुण हो गया, तीसरा क्या हो गया, चंदन हो गया, और चौथा क्या हो गया, मोहन हो गया। जो मोहन को उसने दिया है, मोहन की हमको डिजिट याद है ना, मोहन का उन्होंने आपको डिजिट दिया है कि मोहन ने गाय को कितने में खरीदा, 12,540 में, और सबका उन्होंने आपको परसेंट दिया है। तो आपको क्या करना है, इन सब, क्योंकि परसेंट में बात चल रही है तो ट्रिक में आपको क्या करना है, इन सब के नीचे जितने भी परसेंट दिए हों 100 के नीचे आपको उनका डिवाइड करना है। मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे चंदा ने 10% लाभ पे दिया, तो आप क्या लिखोगे, 100/100 धन 10, क्योंकि 10% लाभ है और प्रतिशत हमेशा 100 पे ही निकालते हैं। तो 10% लाभ है तो 100 क्या हो जाएगा, 100 धन 10 हो जाएगा, इंटू फिर गुणा आ जाएगा। फिर अरुण को दिया 5% हानि पर, हानि हो रही है तो हम जब लाभ भी 100 में जोड़ते हैं तो हानि भी 100 में से ही घटाएंगे, तो 100 में से 5 को माइनस कर लेंगे, हानि है। फिर दिया चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, तो 100 में ही हम 20% लाभ बेच देंगे। यदि मोहन ने यह गाय कितने में खरीदी, 12,540 में, तो इंटू 12,540 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। आया को समझ में आपको, जितना प्रतिशत लाभ पे दिया हो, जितने प्रतिशत हानि पे दिया हो, उसको बटे में करके 100 में से जोड़ लेंगे, या हानि होगा तो घटा लेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे, सबका इंटू कर देंगे, जो लास्ट में जो डिजिट दी हो उसको भी इंटू कर देंगे, जो तीसरा वाला हो। इस प्रकार आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अगला और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक हमेशा का, समझिए ये वाला क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट कराया था वो आता ही है। क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको 4 डिजिट देंगे। आपको समझना कैसे है, इसमें आपको 4 डिजिट देंगे। जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपये में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो यहाँ पे एक दर भी दे रहे हैं, दर मतलब कितने नींबू खरीदे, किसी भी चीज़ की, आम खरीदे, नींबू खरीदे, पपीता खरीदा, कद्दू खरीदा, जो कुछ भी खरीदा हो उसकी दर भी दे रहे हैं कि उतनी खरीदी। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या करना है आपको कि जो डिजिट दी हो, जैसे कि यहाँ पे 4 रुपये में 5 नींबू खरीदे, तो 5 नींबू खरीदे, 5 ज़्यादा है तो हमने इसको मान लिया m, तो 4 रुपये में खरीदे। अब इसमें नीचे क्या आता है वो याद रखिए, नीचे क्या आता है, सबसे पहले आपने जितने रुपए में खरीदा हो वो आ जाएगा कहाँ पे, नीचे m² में आ जाएगा। फॉर्मूला आप पहले याद रख लो, n² माइनस m² बटे m² इंटू 100। यहाँ पे सबसे पहले जो n हो जाएगा वो दर हो जाएगी, पहले नींबू क्या दर थे, और फिर दूसरा हो जाएगा m, जैसे कि 4 रुपये में खरीदे हैं तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 4 रुपये में 5 नींबू खरीदे हैं तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो सबसे पहले जिस रुपए में खरीदते हैं वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो 2 डिजिट दी हो उनका आपको स्क्वायर करके माइनस कर लेना है। जैसे कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर गुणित 100। देखो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर गुणित 100। आपको बस ये ध्यान रखना, ये आपको लग रहा है कि 4 डिजिट दिख रही हैं लेकिन ये चारों में से 2 एक सी हैं। तो अब आपको क्या देखना है कि आपको समझ में लग जाना है कि आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो है उसने सबसे पहले कितने रुपए में खरीदा था, तो सबसे पहले कितने का था, 4 रुपये का था, तो 4 ही नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 ही नीचे आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर बटे जो दोनों डिजिट हों, जो दोनों अलग अलग डिजिट होंगी उनको ऊपर आप स्क्वायर करके माइनस कर दोगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करना है। जब 4 रुपये में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 नींबू बेचे जाए। सबसे पहले जो रुपये देखो शुरू में क्या है, 4 रुपये, तो 4 कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, आपने नीचे कर दिया। बाकी जो डिजिट बची हैं 3 और 4, तो अब आप ऊपर जो बड़ी संख्या है उसमें से ही माइनस करेंगे, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे, और इस प्रकार आप अपना आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन आए इतने रुपये में इतना खरीद के फिर इतने रुपये में इतना बेच दिया और 2 डिजिट बिल्कुल सेम हो, तो ऐसा करना है।
अब अगर अभी तो 2 डिजिट आपको सेम आ रही थी, ये 4 और 4 सेम आ रहे थे, ये 3 और 3 सेम आ रहे थे। अगर आपको ये चारों डिजिट अलग अलग आ जाए तो फिर क्या करोगे, वो मैं बताती हूँ फिर क्या करोगे। 1 से 2 बार वीडियो को समझना, करके देखना, कोशिश करने की, देखना, ट्रिक को सटीक से समझने की कोशिश करना, ये वाला सूत्र लगाना और सूत्र से करने की कोशिश करना। नहीं आए तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, नहीं है तो मैं बता देती हूँ, 6260199904। इस नंबर पर अपना नंबर भी मुझे व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए, ताकि आपको स्टेटस पर मेरे क्वेश्चन आंसर जो मैं भेज रही हूँ वो आपको मिल सके। आपका नंबर सेव होगा तभी आपको मेरे स्टेटस दिख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने मेरी इंस्टा ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। AKANKSHA1957 मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर ज्वाइन हो जाइएगा। जीके विद आकांक्षा के नाम से आप मेरे फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फेसबुक, ट्विटर, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैं क्या बताने वाली हूँ, ये चारों चार सेम है, ये तीनों तीन सेम है। अगर ये चारों अलग अलग आ गई फिर क्या करोगे आप, फिर मैं क्या करोगे वो मैं बता देती हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन, यदि 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जाए, ऊपर हम क्या कर रहे थे, 4 में 3 वस्तु खरीद के 3 में 4 वस्तु बेची जाए तो हमें 2 डिजिट ही मिल रही थी, तो हम दोनों का ऊपर स्क्वायर करके माइनस कर देते थे और पहली वाली रेट को नीचे स्क्वायर डिवाइड कर देते थे, इंटू 100 करते थे। इंटू 100 यहाँ भी करना है, पर देखो मैं ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहला क्या है, ये 12 रुपये है। यहाँ रुपये कौन कौन से हैं, ये 12 रुपये है और ये 14 रुपये है, 2 डिजिट है। इसके अलावा क्या है, एक 15 रुपये है, और सॉरी ये 15 वस्तु है और ये 20 वस्तु है। तो आपको क्या करना है, 1 रुपये से पहली वाली की वस्तु और दूसरे के रुपये से दूसरे की वस्तु से पहले वाले का रुपये। जैसे कि ये 12 रुपये है तो इसका हम काय में गुणा करेंगे 20 में, और ये 14 है तो 14 का काय में करेंगे 15 में। आया समझ में। जैसे 12 रुपये में खरीद रहा है कितनी, 15 वस्तुएं, और 14 रुपये में खरीद रहा है कितनी, 20 वस्तुएं। तो 12 का 20 में गुणा करना है, 15 का 14 में गुणा करना है। शुरू में क्या है आपका, 12 रुपये है। जो शुरू में होता है वो कहाँ पे जाता है, नीचे जाता है। 12 रुपये में आप कितनी, 12 रुपये में किसका गुणा करोगे आप, 20 का, तो 12 गुणे आ जाएगा 20। अब वही जो जिसका गुणा कर रहे हैं उसको ऊपर करके माइनस कर दोगे। जैसे आप ऊपर माइनस कर रहे थे, ऊपर एक ही डिजिट थी तो आप उसका स्क्वायर करके माइनस कर रहे थे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो आपको उनका इंटू करके माइनस करना है। 14 का 15 में किया ये, और 12 का 20 में किया ये, और दोनों को माइनस करके आपने सॉल्व कर दिया। तो याद रखना है, ये पहला रुपया और ये दूसरा रुपया, दोनों को इकट्ठा लिख दिया, 12 रुपये और ये 14 रुपये। 12 रुपये में कितनी वस्तु है, ये 15 है। 14 रुपये में कितनी वस्तु है, 20। तो डायरेक्ट जितने रुपये में जितनी वस्तु उनका गुणा नहीं करना है, ऊपर उल्टा गुणा करना है। उल्टा गुणा करके माइनस कर देना है, और नीचे जो पहली वाली डिजिट है, पहला वाला जो रुपये है उसमें 20 का गुणा करके नीचे कर देना है, उसको हल कर देना। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। हमारे नोट्स के साथ आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसके साथ मिलता है आपको ये व्हाट्सअप का ग्रुप। जिस तरह की आप ट्रिक देख रहे हैं, ऐसी ट्रिक मैं अपने ग्रुप में रोजाना ही कराती हूँ, रोजाना ही भेजती हूँ। चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे प्रबंधन की हो, हर चीज़ को ट्रिक बनाकर करवाती हूँ। चाहे हिंदी के प्रश्नोत्तरी हो, चाहे इंग्लिश की हो, हर कुछ मैं वहाँ पे करवाती हूँ इस ग्रुप में। ये ग्रुप में आपको एग्जाम तक तैयारी करवाई जाएगी। ये ग्रुप आपके लिए रामबाण कोचिंग का काम करता है। यहाँ पे आपको सेपरेटली तैयार कराई जाती है। ऑनलाइन कोचिंग है आपकी ये व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर आपको हर वक्त कुछ ना कुछ मटेरियल दिया जाता है। और मटेरियल ऐसा नहीं दिया जाता कि इकट्ठा PDF आपको डाल दिया, 70-100 पेज होगा, एक 2-2 पेज करके याद कराया जाता है, ताकि आपको बर्डन ना पड़े और आप वो चीज़ तुरंत के तुरंत याद कर पाएँ। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। 10 बुकलेट फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित हैंड रिटन है। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ये ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे आयोग सिंगल, अगर आपको आयोग में परेशानी है, वैसे आप हमारे PSC प्री के पूरा नोट्स भी ले सकते हैं। उसमें आपको 11 बुकलेट मिलती हैं, और ये एक सिंगल बुकलेट निकाली गई है आयोग के लिए। इसमें 900 प्लस प्रश्न है, और इसकी सॉफ्ट कॉपी 199 की है। एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आता ही है,
और जब आता है ना तो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ। देखो, यदि 2 गायों में प्रत्येक को 4,676 में बेचा गया। अब देखो 2 गाय हैं, इस ट्रिक की कंडीशन ये है कि दोनों के ही विक्रय मूल्य समान होंगे, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी, एक सी होगी, मतलब इक्वल होगी। पहले की भी सेलिंग प्राइस एक ही और दूसरे की भी। जब सेलिंग प्राइस एक ही हुई है तो हमें सेलिंग प्राइस को लिखना ही नहीं है। हमारा सूत्र क्या लगेगा, x बटे 10 का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना। आपको क्या याद रखना है कि यदि विक्रय मूल्य समान हो और आपको दिया हो कि यदि 2 वस्तुएं हैं, उनका विक्रय मूल्य समान है, एक को किसी प्रतिशत में लाभ हुआ है एक को बेचने से और दूसरे में को बेचने से कुछ प्रतिशत की हानि हुई है, तो आपको टोटल प्रतिशत हानि क्या हुई। जैसे कि आपने क्या खरीदा, आपने 2 किताबें खरीदी, किताबों से ही मान ले रहे किताब पढ़ रहे, किताबें ही ध्यान है, तो 2 किताबें आपने ली, जैसे कि आपने दोनों किताबें 50-50 रुपए में ली है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब दोनों का क्रय मूल्य समान है क्योंकि आपने 50-50 रुपए में खरीदी। अब एक को आपने 40 रुपए में बेच दिया तो आपको 10 रुपये का हानि हो गया, और एक को आपने 60 रुपये में बेच दिया तो आपको 10 रुपये का लाभ हो गया। अब यहाँ पे वो रुपये नहीं बताए हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक को बेचने पे 50% लाभ हुआ, एक को बेचने पे 15% की हानि हुई। जब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि विक्रय मूल्य समान हो और आपको हानि और लाभ अलग अलग दिया हो, तो आपको ये सूत्र लगा लेना है। कौन सा लगाने ला है, x² बटे 10 का होल स्क्वायर। कौन सा, एक सेकेंड में ये कम कर लेती हूँ तो बताने में आसानी रहेगी। हाँ, तो ये सूत्र आपको लगाना है x बटे 10 का होल स्क्वायर। अब ये x क्या होगा, x क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि एक ही डिजिट की लाभ हो रहा है और एक ही डिजिट की हानि हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे x² कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट की लाभ और हानि हो रही है, 15 का ही लाभ हो रहा है, 15 की ही हानि हो रही है, इसलिए हमने x का बटे 10 का होल स्क्वायर कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और आप तो क्या है, आप क्या रख दिया फॉर्मूला में, 15% लाभ हुआ है, 15% हानि हुई है, तो x की जगह 15 लिख दिया, बटे में 10 लिख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। 15 का 15 में गुणा 225, 10 का 10 में गुणा 100, 225 में 100 का भाग दे देंगे तो 2.25% आ जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन 1 किलो बाट के स्थान पर मैं 950 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता हूं, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखो, वो 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो 1 किलो बाट मतलब 1000, 1 किलो वाट मतलब 1000, तो आपको क्या वो किसकी जगह किसका यूज़ कर रहा है, 950 का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जितना पहले करता था उससे वो अब कितना कर रहा है, 950 कर रहा है, तो आपको 1000 में से 950 माइनस कर लेना है, बटे अभी कितने का कर रहा है, वो 950 का कर रहा है, तो 950 का भाग दे देना है। मतलब जिसकी रिप्लेस किसको कर रहा है, वो इसकी जगह उसको यूज़ कर रहा है, तो उन दोनों को माइनस कर लेंगे, बटे में जिसको यूज़ कर रहा है वो आ जाएगा, इनटू आ जाएगा 100। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये करंट अफेयर्स की बुकलेट भी ले सकते हैं। 99 रुपये की ई बुक है, इसमें आपको 1500 प्लस MCQ मिलेंगे। पूरा करंट अफेयर्स अगस्त से जनवरी तक और फरवरी के भी कुछ दिनों को इसमें कवर किया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 99 रुपये में आपको इसकी ई बुक मिल जाएगी। बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव है इसमें, और नीचे ही उसका आंसर लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ने में भी समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, ये पहले आप ट्रिक देख लीजिए, इसकी मैंने ट्रिक भी लिखी है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो कोई वस्तु खरीदते समय M% का तथा बेचने में भी M% की बेईमानी करता है। पहले खरीद रहा है तो भी उसने बेईमानी कर ली 5% की, और बेच रहा है तो भी उसने कर ली। तो अब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा 2m + m² बटे 100। यहाँ m हो जाएगा जितने प्रतिशत की उसने खरीदते में और बेचते में बेईमानी की, क्योंकि यहाँ पे उसने उतने ही परसेंट की खरीदने में बेईमानी की, उतने ही परसेंट की बेचने में बेईमानी, डिजिट एक ही रहेगी, इसलिए हमने ये वाला सूत्र लगाना है 2m + m² बटे 100। यदि कोई दुकानदार वस्तु खरीदते समय M% का तथा बेचने में भी M% की बेईमानी करता है तो आपको ये सूत्र लगाना है। दूसरा है, यदि एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय M% का तथा बेचने में N% की बेईमानी करता है। अब अगले में क्या होगा, अगले में
अलग अलग डिजिट हो जाएंगे। जैसे ऊपर m% की ही बेचने पर, m% की ही खरीदने पर बेईमानी कर रहा था, अगले में अलग अलग हो जाएगा, खरीदने में अलग प्रतिशत की बेईमानी और बेचने में अलग प्रतिशत। तो इसका सूत्र ये हो जाएगा m+n+mn/100। इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला है, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का तथा बेचने में 12% की बेईमानी करता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, 2m+m²/100। अब 2m की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, तो ये 12 लिख लिया। इस m की जगह भी क्या आ जाएगा 12, तो ये 12 लिख लिया। 12 का 12 में गुणा करेंगे 144, 144 में 100 का भाग देंगे तो 1.44 आ जाएगा। तो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, 24 में जब हम 1.44 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.44 आ जाएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम हल कर लेंगे 2m+m²/100 से, क्योंकि एक ही डिजिट की बेईमानी कर रहा है वो। अगले में क्या हो रहा है, अलग अलग कर रहा है। पहले में खरीदते में 5% की कर रहा है और बेचने में 20% की कर रहा है। तो वो हो जाएगा m+n+mn/100। ये वाला जो सूत्र है ना, ये बहुत सारे को प्रतिशतता वाले क्वेश्चन में भी ये ट्रिक लग जाती है कि यदि कोई 5% बढ़ाता है फिर 6% बढ़ा रहा है तो फिर औसत कितना बढ़ाएगा, तो उसमें भी इस प्रकार का ट्रिक लग जाता है। तो उन क्वेश्चन में भी आप इस तरह का ट्रिक लगा सकते हो। तो 20 5 25 हो जाएगा और इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। तो 26% आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती, उसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। देखो ये क्वेश्चन तो 100% गारंटी है, ये आता ही आता है हर बार। आप देख लीजिए, पटवारी के पुराने पेपर में देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है। और आपको नॉर्मली अगर आपको सूत्र से भी करोगे तो भी सूत्र से भी आपको एक आध पेज में भरा के ये हो जाएगा, लेकिन आप ट्रिक से करेंगे तो चुटकियों में हो जाएगा। कैसे होगा, देखो इसमें फॉर्मूला लगता है x × 100 + m/100 - n। क्या होता है इसमें, जितने का लाभ हुआ वो ऊपर, जितना पूछा जाता है वो आ जाएगा ऊपर, जो दिया रहता है वो आ जाएगा नीचे, इनटू जितने रुपए में बेचने से आएगा वो x में आ जाता है। कैसे, किसी वस्तु को 7 रुपये 20 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। दिया क्या है उन्होंने, हानि। जो दिया होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। और जो आपको निकालना रहता है, मतलब कितने में बेचने से 20% का लाभ होगा, तो वो कितने में बेचने से आता है तो वो ऊपर आ जाता है। तो आप इसको हल कर लोगे कि 7.20, 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, 100 में 10 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, और इसको हल कर लोगे तो 9 रुपये 60 पैसे आ जाएगा। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कैसे हल करोगे, जितने रुपए में बेचने से आ रहा है तो उसको हमने नीचे एक बार लिख लिया। आप जितने प्रतिशत की क्या बोल रहे हैं कि एक किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा तो 10% की हानि हुई है। अब कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। याद रखो ये क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। कभी कभी कुछ लाभ भी पूछने लगता है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कभी कभी दर भी पूछने लगता है। दर मतलब होता है कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतनी प्रतिशत की हानि हुई, और कितने पाने के लिए, कितनी वस्तुएं पाने के लिए 20% का लाभ होगा। जैसे दर पूछने लगते हैं, क्वांटिटी पूछने लगते हैं, तब कुछ नहीं, फॉर्मूला यही लगता है। पर उसमें उल्टा क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी जो पूछा जा रहा है वो हम ऊपर लिख रहे हैं। जैसे कि 20% लाभ का पूछा जा रहा है तो हमने 20% लाभ ऊपर लिखा है और जो दिया है वो नीचे लिखा है। लेकिन उस प्रकार के क्वेश्चन में उल्टा हो जाता है, जो दिया हुआ होता है वो ऊपर आ जाता है और जो पूछा जाता है वो नीचे आ जाता है। आगे हम वो क्वेश्चन करेंगे, ये वाला आगे आपको समझ में, कि किसी वस्तु को इस प्रकार से बेचने पर इतनी हानि हुई, कितने में बेचे कि इतना लाभ हो। तो क्या करेंगे, x × जितना भी आपको पूछा हो वो ऊपर आ जाएगा और जितना भी दिया हो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले यदि 8% लाभ पर बेचा जाए तो 232 रुपये कम मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपन सोचेंगे करने की, तो अपन क्रय मूल्य x मानेंगे और फिर उसको 12% लाभ पर निकालेंगे, फिर उसको 8% लाभ पर निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करके बराबर में 232 कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रिक द्वारा करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, दिमाग ज़्यादा नहीं खपेगा, दूसरी चीज़ों में दिमाग लगा पाओगे। 8 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं पटवारी के, तो देखो इसमें क्या करना है, जितना भी आपको कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं कभी कभी कि 12% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेच दिया तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं। जितने भी कम या अधिक मिल रहे हैं उसको हम लिखते हैं ऊपर। कहाँ लिख देते हैं? ऊपर। जैसे इसमें क्या मिल रहा है, 232 रुपये कम मिल रहे हैं तो हमने 232 रुपये ऊपर लिख दिया। अब 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 12 में से 8 को हम यहाँ पर जितना भी आप अंतर निकालते हैं इससे इतना लाभ, तो उसको हम माइनस कर देते हैं और इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 232/12 - 8 × 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, इसमें कितना रुपये कम मिल रहा है, 250 रुपये कम मिल रहा है तो 250 आपने ऊपर लिख दिया और 12.5 में से 15 बड़ा है तो 15 में से 12.5 को माइनस कर दिया, इंटू 100 कर दिया। ये ऐसे इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, क्यों? क्योंकि ऊपर आप देख रहे थे कम मिलता है, नीचे आप देखेंगे इसमें आप क्या देखेंगे, अधिक मिल रहा है। देखो किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा जाता है तो 70 रुपये अधिक मिलता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना रुपये अधिक मिलता है? 70 रुपये। तो 70 आपने ऊपर ले दिया। चूंकि अधिक मिल रहा है इसलिए नीचे इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ऊपर क्या हो रहा था कि आपने हानि के बदले ज़्यादा हानि पर बेच दिया था तो क्रय मूल्य माइनस हो रहा था। ऐसे ही ऊपर यहाँ पे भी 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचे तो भी क्रय मूल्य हो रहा था। तो यहाँ पे दोनों में इसलिए हमने माइनस कर दिया, चूंकि यहाँ पर अधिक पैसे मिल रहे हैं इसलिए दोनों को नीचे प्लस कर दिया। अगला क्वेश्चन, ये अभी लास्ट ईयर पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ पर वस्तुओं की बात की जा रही है तो जो वस्तु की बात की जा रही है, जो वस्तु दी हो कि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिला, तो जो ज़्यादा वाला डिजिट होता है उसमें से जो कम वाला डिजिट होता है उसको नीचे माइनस कर देते हैं। जैसे कि 120 और कम वाला डिजिट क्या है, 30, तो 120 में से हम 30 को माइनस कर देते हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा किसके लिए है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लिए, तो हम 30 को ऊपर कर देते हैं इंटू 100। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही निकालना है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, 30 बट्टे क्या हो जाएगा, जो टोटल जो नंबर दिया है उसके में से ये बस माइनस कर लेंगे तो 120 - 30 इंटू 100। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, मतलब 120 वस्तुएं किसके बराबर हैं, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। या वस्तुओं की बात दी हो, ना लाभ दिया हो ना हानि दी हो, कुछ नहीं दिया हो, कोई दर की बात की हो 120 और 30, तो ज़्यादा वाले में से कम का माइनस करके नीचे कर लेंगे, जिसका पूछा हो उसको ऊपर लिख लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 1 रुपये में 17 नींबू बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे 15% की हानि हुई तो वह नींबू किस दर से बेचेगा। ये वाला वो क्वेश्चन है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि यदि विक्रय मूल्य पूछा होता है तो हम क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको नीचे लिख लेते हैं, जो पूछा जाता है उसको ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे पूछी है दर, दर मतलब होता है कितने नींबू, कितने क्वांटिटी पूछी है। जब ऐसा होता है तो हल वैसे ही करते हैं, 17 नींबू है तो 17 को आगे लिख देंगे, लेकिन जो दिया हुआ होता है, दिया कितना है 20, इसको हम ऊपर लिखते हैं और जो पूछा हो उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, उसका उल्टा कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और इसमें से आप ये समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगी, अगला मैं लेके आऊँगी लाभ हानि हो गया है, अगला मैं लेके आऊँगी ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के, क्योंकि उससे भी बहुत घूमे फिरे क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।